जनता को किस तरह लूटना है वो राजनीति इस देश में हो रही है। तो बिहार में लालू जी का एक लड़का है बड़ा तेज प्रताप, वो रोकना चाह रहा था तो देख लिया अपना हिम्मत भी, वो रुका तो नहीं। भव्य समारोह हो रहा है, होना चाहिए ऐसा। तो जनता के पास तो केवल एक आस्था होता है, जो बाबा हैं हमारे पास आस्था है, जो हमारा कुछ जन कल्याण होगा, वही आस्था से लोग जुड़ता है। लेकिन जब जुड़ता है, जब वो ठुकराता है, तब उसे पता चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार की बात करें तो जिस तरीके से 13 मई से लगातार बागेश्वर का धाम लग चुका है, वहां पंडाल लग चुका है। हालांकि इसको लेकर के राजनीति ने भी अपने पैर पसारे थे, लेकिन अब उसके बाद जहां बीते दिन ये बात कही गई थी कि बागेश्वर का पंडाल नहीं लगेगा, लेकिन अब लगातार पंडाल चल रहा है, भव्य दरबार लग चुका है। लेकिन इसको लेकर के जनता की क्या कुछ राय है, बागेश्वर बाबा को लेकर के जनता क्या कहती है, आइए चलिए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार झा, संपादक इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। ये बताइए, बागेश्वर बाबा का बिहार में जिस तरीके से पंडाल लगा है, उसको लेकर के राजनीति भी तमाम तरीके की होती है, जनता किस तरीके से देख रही है? देखिए, राजनीति का अब एक माप जो है ना, वो दूसरे तरीका का हो चला है इस देश में। राजनीति जनता से कोई मतलब है ही नहीं। जनता को किस तरह लूटना है वो राजनीति इस देश में हो रही है, जो कि एक घिनौना राजनीति कहा जाए। इसमें बागेश्वर बाबा जो बिहार आए हैं, वो तो सब जगह जा रहे हैं, और सनातन धर्म ये लोग अभी क्या जानेगा, पूरा दुनिया ही सनातनी था पहले। लेकिन कुछ माहौल बदलते गया, जैसा जैसा आता गया समय, उस तरह से जो है ना धर्म का परिवर्तन होते गया। तो बिहार में लालू जी का एक लड़का है बड़ा तेज प्रताप, वो रोकना चाह रहा था तो देख लिया अपना हिम्मत भी, वो रुका तो नहीं। भव्य समारोह हो रहा है, होना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा जो है ना कुछ माहौल चेंज होना बहुत ज़रूरी है इस देश का, जो हो रहा है। और हद तक जो आगे जो बिहार का स्थिति है वो बहुत ही बुरा है। हालांकि भाजपा भी शामिल है उसमें 17 साल से, अब है अलग, तो थोड़ा अपना अलग कर रहा है। इसे मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, जो वो नहीं है उसमें शामिल, वो भी शामिल है। सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल है, जो जनता को कैसे लूटा जाए, इसके सिवा इस देश में कुछ राजनीति हो ही नहीं रही है। लगातार जिस तरीके से बाबा के पंडाल की बात करें तो 9 लाख के तकरीबन और आगे की संख्या बढ़ चुकी है। वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है अगर कहें तो। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बाबा पर्ची निकालने के लिए बात कहते हैं, अर्जी लगाने जिसके लिए लगातार लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसको लेकर के जनता क्या सोचती है? देखिए, जनता के पास तो केवल एक आस्था होता है, जो बाबा हैं हमारे पास आस्था है, जो हमारा कुछ जन कल्याण होगा, वही आस्था से लोग जुड़ता है। लेकिन जब जुड़ता है, जब वो ठुकराता है, तब उसे पता चलता है। तो ये तो मौखिक बात है, ऐसे चलता रहेगा और चलता आया है। लेकिन राजनीति इसी से गरमाएगा, और सनातनी जो है वह पूरा उमड़ा हुआ है, सब जगह उमड़ा हुआ है बागेश्वर जी के नाम पर। और लगातार उसका तो केंद्रीय मंत्री मनोज तिवारी जैसा सांसद जो है ड्राइवर बना हुआ है। तो अब क्या चाहिए? अब वो खर्चा देखिए, खर्चा आप 9 लाख की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ जो बिहार में अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन उससे कम नहीं हुआ है। ये सारा व्यवस्था भाजपा कर रही है। भाजपा कर रही है, बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम भाजपा कर रही है, दूसरा कोई कर नहीं रहा है। किसी के पास वो पैसा नहीं है जो वो करेगा, भाजपा कर रही है। ठीक है, अपना चुनाव का तैयारी कर रही है। तो क्या लगता है, बिहार में जो बाबा का पंडाल है वो चुनाव का ही एक नज़रिए से देखा जाए? है तो चुनावी माहौल ही, समझ गए। चूँकि 2024 का आगे जो है ना लोकसभा चुनाव है, और वहाँ से नीतीश कुमार जो लालू जी के बहुत ही निकटतम और यार है, जेपी के समय का ही, तो दोनों आदमी ने 32 साल को जिस तरह से बिहार को लूटा है,
वो मतलब काबिले तारीफ है उस सब का। बाबा की ललकार जो है अब गिरा देगी सरकार आपके हिसाब से? बाबा की ललकार सरकार गिरा तो नहीं सकती है अभी तो उसके पास बहुमत है, वो तो जो चाहेगा वही होगा। चूँकि यादव जो है ना, यादव जी सब जात में सबसे सीधे जात हैं, और लालू यादव ने इसे इस तरह उल्लू बनाया है। ये लालू यादव भी नहीं है, ये गडेरिया है। ठीक है, जो यादव समाज का पहले रक्षा करता था, प्रहरी करता था, उस यादव को इसने बिहार में क्रिमिनल बना दिया और 85% यादव ही जेल में बंद है बिहार के। और यूपी का भी यही हाल है जो मुलायम सिंह किया। तो यादव ऐसे सीधा जात को ये लोग उन्माद पर ला दिया है। हाँ, और ये जो है ना उसका हरास है, किसी को फायदा होने वाला नहीं है। वे खुद सोचेगा 2-4 साल के बाद अपने समझेगा जो क्या हाल है मेरा। तो देखिए लगातार अगर बात करी जाए तो बागेश्वर बाबा को लेकर के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पूरा राजनीतिक पैंतरा है, जिस तरीके से बाबा का पंडाल लगा। हालांकि वहां पर लाखों लोगों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले पर उनका क्या कुछ कहना है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। बात विचार भी अच्छा है, पर्ची भी बहुत बढ़िया तरीके से निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई बताता है, जो बताना होता है उन्हें वो सच्चाई बताते हैं। जो हमारे मन में क्या है या वो बता दे रहे हैं, तो कोई गलत बात तो नहीं बता रहे हैं। जब हमें देख के या हर चीज़ हमारे दिल के बात बता दे रहा है तो कोई गलत नहीं बात बता रहा है, सही बात बता रहा है। लेकिन राजनीति जो लगातार हो रही है, राजनीति तो नेता लोग करता ही रहता है, अपना रोटी सेकने के लिए तो दुनिया करता है। लालू और नीतीश के तो देखबे करते हैं क्या हाल रहता है। तो वो अपना सब दिखाता है, लेकिन जो सच्चाई हो कहीं छुपता थोड़ी ना है। बिहार में बागेश्वर बाबा का धाम लग चुका है, उसको लेकर के आम जनता की क्या कुछ राय, क्योंकि इसको एक तरीके से राजनीतिक पलड़ा भी देखा जा रहा है। कुछ नहीं, अच्छा है काम, धार्मिक काम है, हिंदू राष्ट्र की बात है। उनके पास कोई पार्टी से बात थोड़ी करते हैं। वो तो किसी पार्टी के व्यक्ति की बात करते नहीं कि मुझे किसी पार्टी की बात करना है, किसी से उससे बात करना, किसी जात की बात करते नहीं। वो तो धर्म की बात करते हैं, धर्म का ज्ञान दिलाते हैं लोगों को। और क्या ऐसे बागेश्वर बाबा तो कुछ कहा नहीं रहे कि मतलब किसी पार्टी से किसी को कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पर्चा निकालने की बात भी सामने आती है, क्या लगता है कि बाबा के दरबार में जो अर्जी लगती है वो वाकई सारी चीज़ें सत्य घटना है? अब मैं कभी देखा थोड़ी इस चीज़, मुझे क्या पता कि लोग जो कह रहे हैं कि होती है तो जाके जो इसको नहीं विश्वास है ट्राई करे जा करके। अच्छा, मतलब लेकिन आपको क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा को लेकर के जिस तरीके से तमाम भीड़ लग रही है, क्या ख्याल? भीड़ लग रही तो अच्छी बात है, मतलब उनके लोगों को विश्वास है तब तक लगा। आस्था है, आप आस्था रखते हैं? बिल्कुल आस्था रखते हैं हम, हिंदू आदमी, हिंदू की आस्था नहीं रखें तो किसका रखेंगे। सहमत हैं इनकी बात से? हाँ सहमत है बेटा। क्या बताएंगे बागेश्वर बाबा को? बागेश्वर बाबा जो भी कर रहे हैं सही है, कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, गलत काम राजनीतिक कर नहीं रहे हैं, किसी पार्टी के बात नहीं करते हैं। जो उनके पास जाता है, जो मिलता है, मिलते भी हैं, सब तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक स्थल से सही है। लेकिन अर्जी लगाने को लेकर के जिस तरीके से कि बाबा पर्चा निकालते हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनकी शक्तियों को लेकर के चीज़ें बात हैं तो सही करते हैं। जब तक पर्ची नहीं निकालेंगे तो विश्वास लोगों को होगा नहीं। लोगों में पर्ची जाएगा, बटेगा तो लोग कहेगा कि हाँ बाबा ही सही है, तो सब हाँ विश्वास है। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यल दास है। आर्यल दास। बागेश्वर बाबा के लिए अगर बात करी जाए तो बिहार में उनका भव्य दरबार लगा हुआ है और लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आपकी कितनी आस्था? मेरी आस्था वो अगर प्रवचन तक करे तब तक वहाँ तक तो आस्था ठीक है मैडम, प्रवचन तक तो ठीक है, संत है प्रवचन करते हैं। लेकिन ये जो झाड़ फूक वाली जो बात करते हैं ना, तो फिर तो मैंने को आसाराम और राम रहीम के कैटेगरी में रखता हूँ उनको। हाँ, लेकिन वो पर्ची वाली जो बात है कि लोगों की अर्जी निकालते, पर्ची की बात सुनना। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही आसाराम जी भी करते थे। अच्छा, आसाराम भी पर्ची निकालते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। हाँ, वही आशीर्वाद वो दे रहे हैं और क्या। वही दे रहे हैं। सहमत है? ये बिहार के ही है, मैंने सुना नहीं, वैसे ये बिहार के ही अच्छा प्रवचन करते हैं। हाँ, अच्छा, प्रवचन करते हैं। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि बाबा जो है सब अंधविश्वास फैला रहे हैं, केवल उनके प्रवचन तक ही तो सही है, लेकिन जो अर्जी वाली बातें हैं, झाड़ फूक वाली, उससे ये दरकिनार कर रहे हैं उन बातों को? नहीं, उनसे मैं जो है ना सहमत नहीं हूँ जो बाकी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रवचन जो है उनका कुछ अच्छा है वैसे। अच्छा रहता है। हाँ, मौका लगा तो जाएंगे बाबा के दरबार? हाँ चले जाएंगे अगर मौका पर्ची लगा। निकलवाएंगे? पर्ची वर्ची नहीं निकलवाएंगे। नहीं निकलवाएंगे। नहीं। लेकिन प्रवचन सुनने जाएंगे? हाँ चले जाएंगे। लेकिन उनको लेके जो राजनीति लगातार हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? आम जनता इसको किस तरीके से देखती है?
अब राजनीतिक का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो है ज़्यादा मतलब कम ही ध्यान देते हैं उसमें। क्या लगता है, बागेश्वर बाबा का धाम बिहार में लगा हुआ है और उसको लेकर के एक तरफ राजनीति और लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, आप कितनी आस्था रखते हैं? नहीं, हम तो पूरी आस्था रखते हैं। आस्था का तो देश है ही है। जी जी बिल्कुल, हर चीज़ ही आस्था से, अगर आस्था ही डिगमगाई तो फिर रह ही क्या जाएगा। तो आस्था तो है ही। आस्था है बाबा, बिल्कुल मौका लगा तो जाएंगे, बिल्कुल, अगर मौका मिला तो जाएंगे। पर्ची निकलवाएंगे जैसे कि आज तो नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर बातचीत करना, संत हमारे यहाँ तो लिखा है ना, संत समागम के लिए जाने में कोई बुराई नहीं है। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़ें त्यों त्यों यज्ञ समान। तो हमारे यहाँ तो इस संस्कृति में है, ये तो संतों से मिलने की प्रक्रिया है, अच्छी बात है। संतों से मिलने की प्रक्रिया है, इसलिए बाबा के दरबार में अगर हाजिरी लगाने का मौका लगा तो जाएंगे। सहमत हैं इन सबकी बातों से आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संतों का समागम होना ही चाहिए। हाँ। संत ही तो हमें शिक्षा देते हैं, संतों से जो हमें प्रवचन सुनने को मिलते हैं उसी से आस्था भी बढ़ती है। तो हमारी आस्था ही संतों में है, तो इसलिए कहना जो है, ये लोग हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो करना होना चाहिए। ये संतों की वजह से ही हम लोग आगे, हमें कुछ सीखने को मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में राजनीति को बीच में लाना, आखिर आम जनता इसको किस तरीके से देखती है? मैडम, राजनीति तो चलती रहेगी। राजनीति तो लोग कहना जो है, एक दूसरे की जो टांग खींचने में लगे रहते हैं वो तो करते ही हैं, ये तो खींचेंगे। मौका लगा तो लेकिन जाएंगे? हाँ, नहीं, हम तो जाएंगे, कहना संतों का संग तो होना ही चाहिए। और लोगों को लेके भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे। शास्त्रों में दिया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा और लक्ष्मी, तो पापी के भी हो। तो इसलिए संत समागम में तो जाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है कि संतों के मार्गदर्शन में हमेशा लोगों का कल्याण ही हुआ है। जी, क्योंकि बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यस जी, जाना चाहिए, बिल्कुल 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 अनडाउट। तो देखिए, ये थी लोगों से जब बात करने पे उन्होंने अपनी बात बताई कि बागेश्वर बाबा को लेकर के कि एक तरफ जो राजनीति के तरीके से उसको घसीटा जा रहा है उसको बिल्कुल ना घसीटा जाए, और अगर मौका लगा तो ये सब जाएंगे बाबा के दरबार हाजिरी लगाने। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।